हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट barabanki.org पाइथन प्रोग्रामिंग की सीरीज में। आज हम काम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। फाइल हैंडलिंग का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी फाइल क्रिएट करते हैं, चाहे वो वर्ड की फाइल हो, चाहे एक्सेल की फाइल हो या नोटपैड की फाइल हो, राइट, उस फाइल में हम कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चाहे हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि उस फाइल में अगर कोई डेटा है या कंटेंट है उसको रीड कर रहे हैं, उसको डिस्प्ले कर रहे हैं या कहीं किसी अदर प्रोसेस में यूज कर रहे हैं, तो ये रीड ऑपरेशन है। राइट ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमारी अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है या फिर हम नई फाइल क्रिएट करते हैं तो उसमें हम अगर कंटेंट को ऐड ऑन कर रहे हैं तो ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। इसी तरह से हम अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अगर कोई एग्जिस्टिंग फाइल है तो उसमें नया कंटेंट को हम ऐड कर रहे हैं तो ये अपेंड ऑपरेशन हो गया। इसी तरह से हम फाइल को डिलीट कर सकते हैं। तो पाइथन में हम एक प्रोग्राम बना करके देखेंगे कि अलग अलग रीड, राइट, अपेंड और डिलीट ऑपरेशन कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। और यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए नोटपैड की फाइल को ले रहा हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल का मोड होगा वो हमारा मोड ना कह करके बाय डिफ़ॉल्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो txt होगा नोटपैड की फाइल के लिए। तो नोटपैड की अगर हम फाइल कोई क्रिएट कर रहे हैं तो उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा .txt। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि रीड ऑपरेशन के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम फाइल हैंडलिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है वो है ओपन मेथड। और ओपन मेथड में हम बताते हैं सबसे पहले फाइल का पाथ। फाइल पाथ, हमारे फाइल का जो भी पाथ होता है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर बताते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन कि फाइल में हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हेलो नाम की फाइल है तो हमने एक कोई वेरिएबल क्रिएट कर लिया, फाइल इक्वल टू ओपन, और उस फाइल का हमने यहाँ पर कोई पाथ दे दिया। तो जो भी हमारा पाथ है तो हम एक नोट्स नाम का फोल्डर पहले क्रिएट कर लेंगे और उस नोट्स नाम के फोल्डर के अंदर hello.txt नाम की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। अब डिपेंड करता है हम किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो मान लो हमारे पास जो फाइल है hello.txt उसमें पहले से ही कोई कंटेंट लिखा है तो हम उस फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। दैट मीन्स कि फाइल के कंटेंट को हम रीड कर लेंगे और इस वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। आफ्टर दैट अब इस वेरिएबल में जो भी डेटा रीड हो करके आएगा, रीड ऑपरेशन करके, उसे हम फर्दर किसी प्रोसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका एक प्रोग्राम बना करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर रखा है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं नोट्स नाम का, और नोट्स नाम के फोल्डर में एक नोटपैड की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर को सिलेक्ट किया, न्यू फाइल किया और इस फाइल का नाम रख दिया हमने hello.txt। तो ये नोटपैड की फाइल हमारी हो जाएगी और इस फाइल में हमने लिख दिया वेलकम एट barabanki.org। अभी एक सिंगल लाइन हमने यहाँ पे लिखा है और ये हमारी जो फाइल है वो नोट्स नाम के फोल्डर के अंदर है। अब एक हम प्रोग्राम बनाएंगे तो हमने इसका नाम रख दिया file1.py। तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे और सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड कंटेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फाइल, यानी कि जो हमारी फाइल पहले से ही है उसमें से हम कंटेंट को रीड करेंगे।
तो एक हम वेरिएबल ले लेते हैं, फाइल इक्वल टू ओपन मेथड का यूज करेंगे, ओपन। फिर हम यहाँ पर फाइल का पाथ बताएंगे, जैसा कि हमने सिंटैक्स में डिस्कस किया था। तो हमारी फाइल किस फोल्डर में है, इस डायरेक्टरी में नोट्स नाम की फोल्डर में है। तो यहाँ पर हम दे देंगे नोट्स, फिर हम दे देंगे स्लैश, फिर फाइल का नाम क्या है, hello.txt विद एक्सटेंशन हमें यहाँ पर देना है hello.txt। और हम कौन से मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पर दे दिया आर हमारा रिप्रेजेंट करेगा रीड मोड के लिए। तो जब भी हम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए जो हम यहाँ पर मोड देंगे वो आर होगा। आर का मतलब फाइल को रीड करने के लिए। तो अब यहाँ से फाइल हमारी इस लोकेशन से रीड हो जाएगी और इस वेरिएबल में कंटेंट हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट हम अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं, फाइल डॉट रीड मेथड का यूज करेंगे और अब हम प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो यहाँ पर इसमें हमने एक सिंगल लाइन लिखी थी, वेलकम एट बाराबंकी.org, तो प्रोग्राम को रन कराने पे यही आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर रन कराने के लिए हम अपने मेन्यू पे गए और हमने दे दिया रन विदाउट डिबगिंग, पाइथन डिबगर को सिलेक्ट किया। कमांड प्लेट यहाँ ओपन हो जाएगी टर्मिनल में और यहाँ पर हमारा कंटेंट रीड होकर के आ रहा है, वेलकम एट बाराबंकी.org। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन को और ऐड कर देते हैं, वी आर लर्निंग फाइल हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पर हमने एक सेकंड लाइन को भी ऐड कर दिया है। नाउ अगेन अब प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे कंट्रोल F5 से, तो यहाँ पर हमारी दोनों लाइन रीड होकर के आ गई। एक लाइन को और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर दे दिया हेलो फ्रेंड्स ये दे दिया। नाउ क्लोज दिस फाइल और हम इसको फिर से रन कराते हैं कंट्रोल F5 से। तो ये हमारी तीनों लाइनें रीड होकर के आ गई। अब इसका पर्पज ये था, हम कुछ इसमें और चीजें भी ऐड ऑन करना चाहते हैं। अभी क्या हो रहा है, फाइल डॉट रीड से पूरा एंटायर कंटेंट हमारा रीड होकर के आ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कभी हमें ऐसी नीड है कि हम फाइल में केवल जो है फर्स्ट 10 कैरेक्टर को रीड करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमने दे दिया फाइल डॉट रीड और हमने दे दिया कि स्टार्टिंग के 10 कैरेक्टर्स को रीड करो और इसको रन करा दिया। तो फर्स्ट 10 कैरेक्टर रीड होकर के आ गए। इसी तरह से अगर हमको नेक्स्ट 20 कैरेक्टर्स को रीड करना है तो हमने दे दिया फाइल डॉट रीड। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो भी हमारे 20 कैरेक्टर होंगे वो रीड होकर के आ जाएगा। तो इस तरह से हम एंटायर कंटेंट को रीड कर सकते हैं। नंबर ऑफ गिवन कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर हमको रीड करना है उतने कैरेक्टर्स को रीड कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि हमारे पास मान लो यहाँ पे 3 लाइनें हैं, बट मैं एक ही लाइन को रीड करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे प्रिंट फाइल डॉट रीड लाइन। इस मेथड का यूज करेंगे तो इससे हमारी फर्स्ट लाइन रीड हो जाएगी। अगर हम इसको एक बार और दे देते हैं, मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया। अब इससे एक लाइन फर्स्ट लाइन रीड होगी, इससे फिर नेक्स्ट लाइन रीड हो करके आएगी। तो हमने फिर से इसको रन करा दिया
फाइल डॉट रीड लाइन यूज किया, सेकंड लाइन रीड होकर के आ गई। एक बार हमने यहाँ पर फिर से दे दिया फाइल डॉट रीड लाइन, तो अब यहाँ पे हमारी तीनों लाइनें रीड होकर के आ जानी चाहिए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारी तीनों लाइनें टर्मिनल में रीड होकर के आ रही हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एंटायर कंटेंट को, पूरे कंटेंट को कैसे रीड करेंगे। हमें जितने कैरेक्टर की नीड है उतने कैरेक्टर को रीड करा सकते हैं। हम फर्स्ट लाइन रीड करा सकते हैं, आगे की 2 लाइनें रीड इस तरह से करा सकते हैं, आगे की 3 लाइनें इस तरह से रीड करा सकते हैं। आइदर हम लूप भी लगा सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम लूप का यूज कैसे कर सकते हैं कंटेंट को। तो अगर हमें किसी कंटेंट को, मान लो यहाँ पे फॉर हमने लूप चला दिया और हमने दे दिया डेटा इन, और हमारा डेटा है किसमें, फाइल में। इस तरह से हम लूप चला देंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करा सकते हैं जो भी हमारा डेटा फाइल से रीड होकर के आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर लेंगे। कोई अगर हमें यहाँ पे और स्टेप्स को ऐड ऑन करना है लूप में, तो हम लूप में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि फाइल में हम रीड ऑपरेशन कैसे करेंगे। फर्स्ट कुछ कैरेक्टर्स को हम कैसे रीड करेंगे और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन किस तरह से कंटेंट को रीड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है हमारा। नेक्स्ट जो ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो ये है कि अगर हमारे पास कोई फाइल पहले से है तो उसमें हम कुछ कंटेंट को अपेंड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास इसमें कितनी लाइनें हैं, 3 लाइन्स हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं file2.py नाम से। तो यहाँ पर हमने ले लिया file2.py, एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे फाइल में अपेंड मोड को चलाना चाहते हैं। तो अपेंड करने का मतलब यहाँ पे है एग्जिस्टिंग जो भी हमारी फाइल है उस फाइल में हम कुछ कंटेंट को, नए कंटेंट को ऐड ऑन करना चाहते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल add on some more content into the existing file। तो फाइल को हम अपेंड मोड में जब ओपन करना चाहते हैं तो अपेंड मोड के लिए हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। तो अपेंड मोड हमारा फाइल का स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट में लिख देते हैं स्टार्ट append mode for the target file। जिस भी फाइल को हम टारगेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम, तो यहाँ पर हमने ले लिया फाइल इक्वल टू ओपन और फिर हम यहाँ पर देंगे फाइल का पाथ। हमारी फाइल किसके अंदर है, यहाँ पर फिर से देख लीजिए नोट्स नाम के फोल्डर के अंदर में है। तो नोट्स नाम के फोल्डर में है फाइल, तो यहाँ पर हमने दे दिया नोट्स, फिर दे दिया स्लैश, फिर फाइल का नाम है hello.txt। एक्सटेंशन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमने दे दिया अपेंड मोड के लिए ए। अब हम कोई भी नई लाइन को इसमें ऐड कर सकते हैं, कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइल डॉट राइट लाइन्स, या फाइल डॉट राइट को हम यूज कर लेते हैं और हमने यहाँ पर दे दिया I am a software engineer, राइट। यहाँ पर हमने दे दिया। अब फाइल हमारी ओपन हुई है तो हम यहाँ पर फाइल को क्लोज भी कर देंगे, तो फाइल को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्रिएट हो गया कि हमारी फाइल अपेंड हो गई। फाइल में ये लाइन हमारी एक अपेंड हो करके आ जाएगी। अब हम कीबोर्ड के इनपुट से भी यहाँ पर दे सकते हैं और कुछ भी हम अपेंड करा सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं फाइल को रीड करता हूँ। मैंने अपेंड करने के बाद हम देखना चाहेंगे कि ये लाइन उसमें ऐड हुई है कि नहीं। फिर हम वेरीफाई भी करेंगे इस फोल्डर में जाके, इस फाइल में
तो यहाँ से हम रीड मोड स्टार्ट करेंगे, रीड मोड स्टार्ट। तो यहाँ पर हम फिर से अपने वेरिएबल को ले लेंगे f इक्वल टू ओपन। हम वेरिएबल ले सकते हैं, फाइल का पाथ देंगे, फाइल का पाथ है नोट्स स्लैश, फाइल का नाम है hello.txt। रीड मोड में फाइल को ओपन करेंगे, r दे देंगे और अब फाइल को हम पूरे कंटेंट को यहाँ पर प्रिंट करा लेंगे f.read यहाँ पे। तो यहाँ पर f दे सकते हैं या हम जो भी वेरिएबल का नाम लेना चाहें ये हम दे सकते हैं। इनफैक्ट मीनिंगफुल हम बना लेते हैं, तो हमने दिया रीड डेटा। तो रीड डेटा जो भी हो करके आएगा यहाँ पर हम दे देंगे f की जगह पर रीड डेटा डॉट रीड। तो अब हमारी फाइल यहाँ पर ओपन हो गई। फिर हमने जो भी फाइल के लिए वेरिएबल लिया था डॉट क्लोज कर देंगे, ये हो गया। तो अब रन करा के देखते हैं। सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी, सबसे पहले अपेंड मोड में ये नई लाइन ऐड हो जाएगी फाइल में, फिर एंटायर पूरी फाइल हमारी रीड होगी। रीड होने के बाद उसके पूरे कंटेंट को हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं। कंट्रोल F5 से हमने रन कराया। रन कराने के बाद ये लाइन हमारी लास्ट में अपेंड होकर के आ गई। तो अपेंड हुआ कंटेंट और उसके बाद अपेंड हो करके यहाँ पे रीड मोड में हमने फाइल के कंटेंट को रीड किया। अब चलो हम इस फोल्डर में जा करके hello.txt फाइल को ओपन करते हैं और वेरीफाई करते हैं फाइल में कंटेंट आया कि नहीं आया। तो ये लास्ट में हमारे पास एक न्यू जो हमने यहाँ पे कंटेंट ऐड किया था इस फाइल में वो आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम अपेंड कर सकते हैं फाइल में कंटेंट को, फिर उसके बाद हम यहाँ पे रीड कैसे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे, वो ये है कि हम राइट मोड में काम करेंगे। तो राइट का मतलब ओवरराइट करेंगे कंटेंट को। अगर हम कंटेंट को ओवरराइट करना चाहते हैं तो ओवरराइट करने के लिए हम राइट मोड में काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ओके, ये कमेंट कर दिया। अभी तक हमारे पास ये कोड एक्टिव कोड है, तो अगर हम अभी रन कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पे इतना कंटेंट हमारी इस फाइल में है। लेकिन हम इस फाइल को ओवरराइट करना चाहते हैं। ओवरराइट का मतलब अगर हम कुछ ओल्ड कंटेंट को रिमूव करके न्यू कंटेंट ऐड ऑन करना चाहते हैं तो राइट मोड स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता हूँ और राइट मोड स्टार्ट करेंगे फाइल के लिए। स्टार्ट द राइट मोड। तो यहाँ पर हम राइट मोड स्टार्ट करेंगे, तो हमने दे दिया फाइल इक्वल टू ओपन। फाइल का पाथ यहाँ पे देंगे, तो फाइल हमारी है नोट्स नाम के फोल्डर में। फिर हमने दिया स्लैश hello.txt। यहाँ पर हम राइट मोड में कंटेंट को ओवरराइट करने जा रहे हैं। तो कंटेंट को जब ओवरराइट करेंगे तो यहाँ पर हम फाइल डॉट राइट मेथड का यूज करेंगे और हम यहाँ पर दे देंगे दिस इज न्यू कंटेंट। अब होगा क्या कि हमारा पुराना कंटेंट चला जाएगा और ये नया कंटेंट और राइट होकर के आ जाएगा। अब हम इसको फाइल को ओपन किया था, फाइल को क्लोज कर देंगे, क्लोज कर दिया। तो अब कंटेंट को हम यहाँ पर ओवरराइट करेंगे और एक बार हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस कोड को यहाँ पर इसके बाद चलाएंगे रीड करने के लिए। रीड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ओवरराइट करेंगे। ओवरराइट करने के बाद देखेंगे फाइल में हमारे पास क्या कंटेंट है। तो केवल ये लाइन आनी चाहिए, बाकी सारा कंटेंट हमारा ओवरराइट हो जाएगा। तो सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं।
तो यहाँ पर सेव किया, रन कराया, केवल ये एक सिंगल लाइन आ रही है। दैट मीन्स कि हमारा जितना भी ओल्ड कंटेंट था वो ओवरराइट हो चुका है। अब यहाँ पर भी फाइल में आकर के वेरीफाई करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमारा पूरा जो पुराना कंटेंट था वो सब का सब ओवरराइट हो चुका है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम फाइल को कैसे ओवरराइट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं कि हम फाइल को हमने रीड देखा करके, राइट करके देखा, अपेंड करके देखा, और अब हम देखेंगे कि फाइल को हम डिलीट कैसे करेंगे। तो फाइल को डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक नया प्रोग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ भी कर सकते हैं बट अभी हम बेसिक कर रहे हैं काम। तो यहाँ पर हमने दिया file3.py और इस प्रोग्राम का बेसिक पर्पस रहेगा डिलीट द एग्जिस्टिंग फाइल। अगर फाइल नहीं है तो एरर आएगी, तो उसे हम ट्राई कैच ब्लॉक से हैंडल कर सकते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग हमने पढ़ा हुआ है, तो ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स इनका यूज करके हम यहाँ हैंडल कर सकते हैं फिलहाल। तो हम यहाँ फाइल को डिलीट करने जा रहे हैं, फोल्डर नहीं डिलीट करेंगे। फोल्डर अभी नहीं डिलीट कर सकते क्योंकि एम्प्टी फोल्डर ही डिलीट होगा। डायरेक्टरी तब डिलीट होती जब इसके अंदर जो चाइल्ड कंटेंट है वो डिलीट हो जाए। तो फर्स्ट टारगेट रहेगा hello.txt फाइल को डिलीट करना। तो अब इसे डिलीट करने के लिए हम एक पैकेज का यूज करेंगे, import OS। ये पाइथन का पैकेज है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेस काम करता है और ये डायरेक्टरी से फाइल को जो है रिमूव करने के लिए हम यहाँ के इसके मेथड्स को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे if os.path.exist और हम यहाँ पर एक पर्टिकुलर पाथ पे देखेंगे कि अगर वो फाइल एग्जिस्ट कर रही कि नहीं। तो यहाँ पे हमने दिया notes/hello.txt। यहाँ पर इस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि इफ os.path यानी जो हमारा दिया हुआ पाथ है, दैट मीन्स ये नोट्स नाम के फोल्डर में hello.txt नाम की फाइल अगर है तो उससे ये बताए कि फाइल फाइंड हो गई है, फिर रिमूव कर देते। यहाँ पे हम एक मैसेज दे देंगे फाइल इज फाउंड। तो यहाँ पे हमने दे दिया। फिर इसके बाद हम फाइल को डिलीट करेंगे तो हमने देंगे os.remove। तो फाइल को यहाँ पे रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हम फिर से एक मैसेज दे देंगे कि फाइल हैज बीन डिलीटेड। तो दे दिया प्रिंट, यहाँ पर दे दिया फाइल हैज बीन डिलीटेड, राइट। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि फाइल मिल गई है इस पाथ पे और फिर उसका वो रिमूव हो गई है, फिर मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका एल्स पार्ट ये हो सकता है कि अगर फाइल नहीं है इस लोकेशन पे या कोई एरर आ रही है तो वो चीज़ के लिए यहाँ पे हमने, तो हम यहाँ पर मैसेज दे देंगे प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पर हमने दे दिया फाइल नॉट फाउंड। तो यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा कि इस तरह की कोई फाइल है ही नहीं। तो एक काम मैं करता हूँ, इस फाइल का नाम मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि hello2.txt नाम की फाइल है ही नहीं। तो इसको जब रन कराएंगे तो यहाँ से पता चलेगा कि इस पाथ पर इस नाम की hello2.txt नाम की फाइल है ही नहीं। तो ये मैसेज आना चाहिए। तो इसको रन करा के देखते हैं। कंट्रोल F5, पाइथन डिबगर को सिलेक्ट किया हमने। टर्मिनल में हमारा मैसेज आ गया फाइल नॉट फाउंड, बिकॉज क्योंकि नोट्स नाम के फोल्डर में हमारे hello2.txt नाम की फाइल है ही नहीं। अच्छा, अब क्या करते हैं, hello2.txt की जगह पे hello.txt, बिकॉज ये है तो क्या होगा, यहाँ पर इस पाथ पे ये फाइल मिल जाएगी। नोट्स फोल्डर में hello.txt फाइल मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैसेज आएगा फाइल इज फाउंड, फिर फाइल यहाँ डायरेक्टरी से रिमूव हो जाएगी। यहाँ देखिएगा रन करते समय ये ऑटोमेटिक इस फाइल को डिलीट कर देगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगी और उसके बाद फिर ये मैसेज आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। कंट्रोल F5 हमने प्रेस किया।
ये देखिए, तो देखो यहाँ क्या एरर आ रही है। आई थिंक कोई प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम? रिमूव मिसिंग रिक्वायर्ड आर्गुमेंट पाथ। तो ओके, यहाँ पे हमको ये पाथ बताना पड़ेगा कि इस पाथ पे जाओ और इस फाइल को रिमूव करो। डायरेक्ट रिमूव मेथड को हम यूज नहीं कर सकते हैं, ये एरर थी। ओके, तो अब यहाँ पे जब रन कराएंगे तो देखिएगा ये फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो हमने दे दिया फाइल डिलीटेड, और यहाँ से देखिए नोट्स नाम के फोल्डर में हमारी जो hello.txt नाम की फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है ऑटोमेटिक, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि फाइल को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। और अब हम ये देखेंगे कि इस नोट्स नाम के फोल्डर को हम कैसे डिलीट करेंगे। एक चीज ध्यान देना है, अगर इस नोट्स नाम के फोल्डर में कोई फाइल है तो हम डायरेक्ट इस फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसके पहले इसके अंदर की सारी फाइल्स को रिकर्सिव कोड लिख करके हमें सारी फाइल्स को डिलीट करना होगा, देन हम इस डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमने ये किया है कि सारी फाइल्स को हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया इसके अंदर। अब हम इस नोट्स नाम के फोल्डर को डिलीट करेंगे। तो नोट्स नाम के इस फोल्डर को डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दे देंगे import OS, बहुत ही सिंपल सा कोड है, और हम यहाँ पे यूज करेंगे os.rmdir रिमूव डायरेक्टरी, और हम यहाँ पे फोल्डर का नाम बताएंगे, नोट्स नाम का हमारा फोल्डर है, उसको डिलीट कर दे, और एक मैसेज दे देंगे कि ये डायरेक्टरी हमारी डिलीट हो चुकी है। तो हमने दे दिया प्रिंट डायरेक्टरी हैज बीन डिलीटेड, राइट। यहाँ से पता चल जाएगा कि हमारी डायरेक्टरी डिलीट हो गई। और जब इसको रन कराते हैं, अभी देखिएगा ये नोट्स नाम का पूरा फोल्डर हमारा डिलीट हो जाएगा। डायरेक्टरी हैज बीन डिलीटेड, और यहाँ से नोट्स नाम का हमारा फोल्डर डिलीट हो गया। तो यहाँ पर हमने फाइल हैंडलिंग में कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए, रीड, राइट, अपेंड, डिलीट, फाइल को डिलीट करके देखा और डायरेक्टरी को डिलीट करके देखा। थैंक यू। आगे टॉपिक हमारे एडवांस टॉपिक्स होंगे। थैंक यू।